14 करोड़ ये वही रकम है जिस रकम पे चेन्नई ने डैरेल मिचेल को आईपीएल 2024 के लिए अपनी टीम में शामिल करा। जैसे ही चेन्नई ने 14 करोड़ में डैरेल मिचेल को अपनी टीम में साइन कराना, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कहने में लगे थे कि कहीं थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं हो गया। क्या डैरेल मिचेल सच में 14 करोड़ डिजर्व करते थे? क्या 14 करोड़ लुटाने के बाद चेन्नई को डैरेल मिचेल से वो रिटर्न मिल पाएगा जिस हिसाब से उन्होंने उस पर इन्वेस्ट करा है? तो देखो, इस सवाल का जवाब वैसे तो खुद डैरेल मिचेल ने कई बार दिया है, हाल ही में भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देने वाला हूं, ताकि जिनके मन में भी यह सवाल उठ रहा है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन वो जवाब जानने से पहले जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आज के सारे मैचेस की प्रेडिक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, कुछ ही देर में और मैचेस की भी आने वाली है। तो जल्दी जाइए, प्रेडिक्शन उठाइए, फैंटेसी टीम बनाइए और मस्त पैसा कमाइए। अब कल के दिन जिसने प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पर भरोसा करके पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की टीम बनाई होगी, वो जानता है उसे कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि जिस जिस प्लेयर ने रन मारे, जिस जिस प्लेयर ने विकेट लिए, उन्हीं को लेकर प्रिंस भाई ने कहा था कि ये चलने वाले हैं, इनको अपनी फैंटेसी टीम में रख लीजिए। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन करा है अभी तक उनका टेलीग्राम चैनल, उनको तो पता नहीं फायदा हुआ या नुकसान, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है वो तो माला माल हो गए होंगे। इसीलिए कहता हूं, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम करो, फ्री प्रेडिक्शन उठाओ, मस्त टीम बनाओ और पैसा कमाओ। हम कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, बाकी जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। पर अब मैं आपको दे देता हूं उस सवाल का जवाब, जो सवाल असल में पिछले काफी वक्त से पूछा जा रहा है कि क्या चेन्नई ने डैरेल मिचेल को अपनी टीम में शामिल करके कोई बहुत अच्छा दांव खेला है या फिर ये एक नुकसान का सौदा होने वाला है। तो भाई देखो, इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब तो कल के दिन खुद डैरेल मिचेल ने दे दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे टी20 मैच में 27 बॉल पे 61 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके 4 छक्के शामिल थे। इस पारी के दौरान डैरेल मिचेल की जो स्ट्राइक रेट थी वो 225.93 की थी। लेकिन बात देखो यहां पे सिर्फ कल के मैच की नहीं है, सिर्फ कल के मैच के बेसिस पे मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि यार चेन्नई ने डैरेल मिचेल को खरीद के कोई बहुत बड़ा काम करा है। आओ तुमको थोड़ा सा और डीप लेके जाता हूं। अगर हम ओवरऑल भी डैरेल मिचेल के इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर पर नजर डालें, तो यार टेस्ट में डैरेल मिचेल की करियर एवरेज देख रहे हो क्या चल रही है, 53.78 की। वहीं ओडीआई में भी अगर नजर डालें तो वहां भी डैरेल मिचेल की जो स्ट्राइक रेट चल रही है वो 52.57 की चल रही है, और ओडीआई में डैरेल मिचेल की जो ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट भी है वो 98.07 की है। वहीं अगर डैरेल मिचेल के टी20 करियर पर नजर डालें तो एवरेज उनकी 25.28 की है और स्ट्राइक रेट 136.82 की है। शायद टी20 के स्टैट्स देख के कुछ लोग को लग सकता है ये कोई बहुत खास थोड़ी है, 25 के लगभग की एवरेज होना, 137 के करीब की स्ट्राइक रेट होना, ये सच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्टैट्स तो बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन सत्य असल में यहां पे ये है कि डैरेल मिचेल जो अपने पीक पे चल रहे हैं ना, वो लगभग पिछले 1-1.5 साल से चल रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में जो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, जो उनके खेल में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत रहा है। और पिछले 1-1.5 साल में डैरेल मिचेल ने बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए उनके स्टैट्स में वो सुधार देखने को नहीं मिला है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। पर फिर भी देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल में डैरेल मिचेल का जो फॉर्म है वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। भाई उसका एक बहुत बड़ा सबूत देता हूं, हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 होता है, पता है ना वहां डैरेल मिचेल क्या कमाल करते हैं। डैरेल मिचेल 5th हाईएस्ट रन गेटर बन जाते हैं। उन्होंने 9 इनिंग में वर्ल्ड कप 2023 के 552 रन मारे थे, जहां पे उनकी बैटिंग एवरेज 69.00 की रही थी, और स्ट्राइक रेट एक ओडीआई फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में देखो 111.06 की रही थी। मैं बता दूं कि डैरेल मिचेल की जो बैटिंग एवरेज थी ना वर्ल्ड कप 2023 में, उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली थे। डैरेल मिचेल की सेकंड बेस्ट बैटिंग एवरेज थी। और वहीं अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा थे। स्ट्राइक रेट के मामले में भी वो दूसरे नंबर पे सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट लेके बैठे हुए थे। डैरेल मिचेल ने वर्ल्ड कप 2023 में कुल 2 सेंचुरीज लगाई थी, और ये दोनों की दोनों जो सेंचुरीज थी, पता है ना किस टीम के खिलाफ आई थी? ये सेंचुरीज आई थी नन अदर देन इंडिया के खिलाफ। ग्रुप स्टेज में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक मैच में जब न्यूजीलैंड की टीम अपने शुरुआती विकेट खो के बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, तब डैरेल मिचेल आते हैं और 127 बॉल पे 130 रन की एक शानदार पारी खेल, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे, वो पूरे तरीके से मैच को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। वहीं पे अगर बात करें सेमीफाइनल की, तो भले वो मैच इंडिया ने बहुत ही वन साइड तरीके से जीता था, लेकिन डैरेल मिचेल ने उस
उस मैच को जल्दी खत्म नहीं होने दिया था। डैरन मिचेल ने उस मैच में भी 119 बॉल पे 134 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी। इसमें 9 चौके और 7 छक्के शामिल थे। ये 2 पारियां ही थी जिसने हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया था, जिसने एक बार फिर से ये बता दिया था कि मैं कोई तुक्के वाला प्लेयर नहीं हूं, मैं जरूरत पड़ने पे चलता हूं और मेरे अंदर दोनों ही क्वालिटीज हैं। अगर विकेट ज्यादा गिर गए हों तो मैं बहुत ही आराम से पारी संभाल भी सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा पेशेंस रख के भी खेल सकता हूं, लेकिन एक बार अगर जरूरत पड़ गई तो मैं रौद्र रूप में आके लंबे लंबे छक्के और जबरदस्त और शानदार चौके लगा के अपनी स्ट्राइक रेट भी बढ़ा सकता हूं। यही रीजन है कि चेन्नई जब डैरेल मिचेल के पीछे भाग रही थी तो सिर्फ चेन्नई नहीं भाग रही थी। अरे भाई, अगर 14 करोड़ तक प्राइस पहुंचा है तो जाहिर सी बात है ना, कई सारी फ्रेंचाइजीज होंगी जो डैरेल मिचेल को खरीदने के लिए बेबस होंगी। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजीज ने शुरू में ही थोड़ा सा डैरेल मिचेल को छोड़ दिया जब रकम बढ़ने लगी, लेकिन चेन्नई जो थी वो लगातार चिपकी हुई थी, वो लगातार रुकी हुई थी कि कुछ भी करके हमें इस पे टिके रहना है और इसे शामिल करके रहना है। बाद में ये रिवील भी करा गया था चेन्नई के सीईओ द्वारा कि एमएस धोनी की ये स्ट्रेटजी थी, उन्होंने ही कहा था कि कुछ भी करके इस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना ही करना है, क्योंकि हमारी टीम में इसकी कितनी जरूरत पड़ सकती है ये आने वाले वक्त में खुद मैं बताऊंगा। अब ये तो देखो वक्त ही बताएगा कि डैरेल मिचेल पे ये जो बड़ी धनराशि लुटाई गई है, क्या इसके बदले में कोई रिटर्न मिलेगा भी या फिर ये सारा पैसा बर्बाद होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो भी वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या लगता है, क्या डैरेल मिचेल सीएसके के लिए आईपीएल 2024 में वन ऑफ द मेन प्लेयर साबित हो सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई इतने आसान तरीके से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है आपको। सिर्फ फैंटेसी टीम बना के बिना मैचेस देखे आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करके वहां पे टीम बना के पैसे कमा सकते हैं। मदद आपकी कर रहे हैं प्रिंस भाई, तो भाई रुकने का नहीं, जाने का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का या फिर व्हाट्सएप पर डीएम करके प्रेडिक्शन उठाने का। लेकिन वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।